हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग चैट जीपीटी के मदद से सीएसएस सीखना शुरू करेंगे। तो चैट जीपीटी क्या होता है और उसका क्या यूज़ है, ये मुझे आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। फिर भी अगर किसी व्यूअर को चैट जीपीटी यूज करना नहीं आता है तो इस वीडियो में आप सभी चैट जीपीटी यूज करना सीख जाइएगा। तो चैट जीपीटी सबसे पहले यूज करने के लिए हमें चैट जीपीटी के वेबसाइट पे जाके उसे चैट जीपीटी में हमें लॉगिन होना होगा। तो चैट जीपीटी के लॉगिन होने के लिए हम लोग चैट जीपीटी के वेबसाइट पे आ जाएंगे, chat.openai.com। यहाँ पर आने के बाद हम लोग लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है चैट जीपीटी में, अगर नहीं बना हुआ है तो साइन अप पे क्लिक करके आप लोग साइन अप कर सकते हैं। मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं लॉगिन पे क्लिक करके चैट जीपीटी में डायरेक्ट लॉगिन कर लूँगा। गूगल अकाउंट से मेरा लॉगिन है, कंटिन्यू विथ गूगल कर लूँगा। आप भी कंटिन्यू विथ गूगल करके आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। चैट जीपीटी में लॉगिन करने के बाद आप चैट जीपीटी का जो डैशबोर्ड है उस पर आप आ जाइएगा। चैट जीपीटी का ये डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे अब हमें आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है सी एस एस। व्हाट इज़ सी एस एस, सबसे फर्स्ट टॉपिक है डे 1 का, व्हाट इज़ सी एस एस। तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी के थ्रू सी एस एस क्या होता है और फुल ट्यूटोरियल सी एस एस के बारे में हम लोग पार्ट बाय पार्ट वीडियो लाएंगे, जिसमें सी एस एस के बारे में हम लोग सीखेंगे और पूरा हम लोग चैट जीपीटी की हेल्प से सीखेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हम यहाँ पे व्हाट इज़ सी एस एस चैट जीपीटी से हम लोग प्रॉम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैसेज बॉक्स है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हाट इज सी एस एस और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद चैट जीपीटी सी एस एस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देगा। जो भी इंफॉर्मेशन है सी एस एस का, ये चैट जीपीटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर सी एस एस के बारे में जो भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन था फर्स्ट प्रॉम्प्ट में, फर्स्ट राउंड में ये हमें यहाँ पर शो कर दिया। आप चाहें तो पूरा थ्योरी सी एस एस का आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इवन अगर आप नोट करना चाहें तो आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। सी एस एस के बारे में डेफिनेशन और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है यहाँ पे सी एस आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड कर दिया। मैं ज़्यादा थियोरेटिकल पोर्शन में नहीं जाऊँगा और ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जो मेन पॉइंट है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा बस यहाँ पर। तो सबसे पहले तो चैट जीपीटी का ये डेफिनेशन आ गया, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, सी एस एस फुल फॉर्म। तो यहाँ पे तो फर्स्ट लाइन में ही सी एस एस का फुल फॉर्म चैट जीपीटी हमें सजेस्ट कर चुका है। कास्केडिंग स्टाइल सीट, ये सी एस एस का फुल फॉर्म होता है। फिर भी हम लोग चैट जीपीटी से फिर से प्रॉम्प्ट कराते हैं, फिर से पूछते हैं कि सी एस एस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज़ सी एस एस फुल फॉर्म। अब देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे ये देखिए, सी एस एस स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल सीट। ये चैट जीपीटी हमें सी एस एस का फुल फॉर्म बता दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के बारे में चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं और आपको चैट जीपीटी एग्जैक्ट जो भी आंसर है अच्छे से देगा। अब आज का थर्ड टॉपिक है, वो है सी एस एस सिंटैक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी एस एस व्हाट इज़ सी एस एस सिंटैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सी एस एस व्हाट इज़ सी एस एस सिंटैक्स टाइप करके यहाँ पे लिखा। तो ये सी एस एस के बारे में, जो सी एस एस का सिंटैक्स है वो चैट जीपीटी हमें दे देगा और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अब हम इस वीडियो में इस सिंटैक्स को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, जब हमने व्हाट इज़ सी एस एस लिखा था फर्स्ट प्रॉम्प्ट में, तो यहाँ पर कुछ सी एस एस का कोड भी आया था। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, बट धीरे धीरे सारे चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। हर पार्ट बाय पार्ट हम लोग सी एस एस का ट्यूटोरियल बनाएंगे और हर पार्ट में हम लोग चैट जीपीटी के हेल्प से ही सारे चीज़ को समझेंगे और सीखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, व्हाट इज सी एस एस सिंटैक्स। तो सी एस एस का सिंटैक्स क्या है, तो यहाँ पे आप ये जो कोड देख रहे हैं, यहाँ पे ये सी एस एस का ये एक सिंपल सा सिंटैक्स है। तो सी एस एस का सिंटैक्स में क्या होता है कि सी एस एस का सेलेक्टर्स को यूज करके सी एस एस
का जो भी नेम्स है वो डिफाइन किया जाता है। तो अब ये सेलेक्टर्स क्या होता है, इसका किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे। तो अभी आप समझ लीजिए यहाँ पे CSS का नाम दिया गया सेलेक्टर्स के रूप में, ठीक है। अब करली ब्रेसेस के अंदर सेलेक्टर्स का नेम देने के बाद करली ब्रेसेस ओपन होगा और क्लोज होगा, जस्ट उसके बीच में जो भी CSS का डेफिनेशन है वो लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी अब क्या हुआ, वैल्यू क्या हुआ। तो प्रॉपर्टी बेसिकली आप मान लीजिए किसी एलिमेंट को पे आप HTML फाइल बना रहे हैं, HTML फाइल में मान लीजिए एक डिवीज़न टैग है या तो हेडिंग टैग है, हेडिंग टैग में आप जो टैग्स लिखे हैं, मान लीजिए वहाँ पे आप दिस इज़ हेडिंग एक टैग्स लिखें, ठीक है। अब उस हेडिंग टैग्स का आप कलर टैग्स का कलर आप ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक रहता है, बट आप चाहते हैं कि उसका कलर रेड कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी के जगह पे आप कलर लिखिएगा और कॉल जो वैल्यू है प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो रेड लिखिएगा। तो रेड क्या हो गया, कलर आपका प्रॉपर्टी हो गया और रेड जो है वो वैल्यू हो गया। तो और फिर जब आप ये सेलेक्टर्स को आप जब हेडिंग टैग में यूज कीजिएगा HTML में, तो वो उस हेडिंग टैग को वो जो टैग्स लिखा रहेगा वो रेड में कर देगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ होते हैं जो हम लोग आने वाले वीडियो में सारी चीज़ को एक एक करके हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे सेलेक्टर्स के बारे में डिफ़ाइन किया है, कुछ एक्सप्लेनेशन CSS दिया है सेलेक्टर्स क्या होता है। तो सेलेक्टर्स ये देखिए यहाँ पे 3 तरीके से ऐसे सेलेक्टर्स यूज होता है। एक तो जो एलिमेंट है, जो PHP का एलिमेंट्स है उसको यूज करके होता है, एलिमेंट सेलेक्टर्स उसे कहते हैं। फिर एक क्लास सेलेक्टर होता है, ID सेलेक्टर होता है। ये सारे चीज़ हम लोग इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए ये जान लीजिए कि सेलेक्टर्स प्रॉपर्टी और वैल्यू के हेल्प से CSS का सारा डेफिनेशन लिखा जाता है, डिफाइन किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे ये एग्जांपल को देख सकते हैं। ये P क्या है, पैराग्राफ टैग। अगर हमें HTML में पैराग्राफ देना रहता है तो पैराग्राफ टैग को P टैग को लिखते हैं। P को हम लोग एंगल ब्रैकेट जो होता है उस एंगल ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। एंगल ब्रैकेट आप सिंपल समझ सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन का जो साइन रहता है उसके बीच में जब P लिखते हैं तो वो एक टैग बन जाता है, एक HTML का टैग बन गया। तो ये यहाँ पे P एज ए सेलेक्टर यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कलर है ब्लू, तो कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। ब्लू क्या हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज है, तो जो भी पैराग्राफ टैग में आप लिखिएगा HTML में उसका कलर क्या हो जाएगा, फॉन्ट का कलर ब्लू हो जाएगा। फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी हो गया, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 16 पिक्सल। तो 16 पिक्सल ये वैल्यू हो गया फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब टैक्स अलाइन ये एक प्रॉपर्टी हो गया जो हम लोग यहाँ पर देखें, ये प्रॉपर्टी हो गया टैक्स अलाइन। सेंटर इसका वैल्यू हो गया, मतलब जो फॉन्ट जो भी कुछ लिखा जाएगा पैराग्राफ टैग के अंदर उसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, CSS कमेंट। अब CSS कमेंट क्या होता है, कमेंट का क्या यूज होता है। आप लोग HTML में कमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कमेंट का यूज एक बार हम लोग प्रॉम्प्ट भी कर लेते हैं। व्हाट इज कमेंट इन CSS। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। अब यहाँ पे ये देखिए ये अस्टेरिक दिया, स्लैश अस्टेरिक, दिस इज अ CSS कमेंट, और अस्टेरिक स्लैश ये कमेंट स्टार्ट हुआ। ये जब हम लोग स्टार्ट करते हैं कमेंट तो स्लैश अस्टेरिक लिखते हैं, और जहाँ तक हमें कमेंट लिख के क्लोज करना हो तो हम लोग अस्टेरिक स्लैश देते हैं, तो ये कमेंट हो गया, ठीक है। तो ये पार्ट हमारे कोड को जब रन हम लोग करेंगे तो ये पार्ट कोई भी फंक्शनैलिटी पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो ये सारा कमेंट को हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं CSS में। अब ये देखिए जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ टैग को, यहाँ पर पैराग्राफ को CSS डिफाइन किया गया है कलर रेड, ठीक
ठीक है। बट आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कमेंट कर दिया गया, कमेंट कर दिया गया है, इसका मतलब ये पैराग्राफ ये कोड में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ये पी टैग कोड में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। अगर कलर रेड लिखा हुआ है फिर भी वो कलर रेड नहीं होगा पैराग्राफ का, क्योंकि ये कमेंट टैग में लिखा गया। अच्छा, आप डिटेल में आप सारे चीज़ को पढ़ सकते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब हम लोग स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में कुछ भी लिखते हैं तो मल्टी लाइन में हम लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।